वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज अ पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले मार्केट ओवरव्यू, उसके बाद कल के लिए व्यू और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ हम एनालिसिस करके कुछ लेवल्स निकालेंगे। किस लेवल से ऊपर हम बाय करेंगे, किस लेवल से नीचे हम सेल करेंगे, क्या टारगेट्स रहने वाले, क्या मतलब क्या मेरे नीचे की तरफ के टारगेट्स रहने वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे पर्सनली कल क्या लगता है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो मैं पिछली कई सारी वीडियोस से मुझे पर्सनली क्या लगता है कि साइड जाएगा। पहले तो मैं पूरा एनालिसिस करके रेडी रख रहा हूँ और उसके बाद में मैं बता रहा हूँ कि मैं पर्सनली क्या करने वाला हूँ। और अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसके अंदर मैं पूरा बताता हूँ कि जो मैंने वीडियो के अंदर बताया है उसी बेसिस के ऊपर मैं मेरे डीमैट अकाउंट में ट्रेड लेता हूँ और इंस्टाग्राम के ऊपर उसका स्क्रीनशॉट डालता हूँ कि मैंने आज क्या ट्रेड लिया था, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कहाँ मेरा टारगेट हिट हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मिलेगी, जहाँ पे मैं मेरा प्रॉफिट स्क्रीनशॉट या फिर लॉस स्क्रीनशॉट या फिर जो भी मैं सीखा हूँ वो शेयर करता हूँ। और दूसरा टेलीग्राम चैनल, उसके ऊपर आप ज्वाइन करके मेरे पर्सनल ट्रेड्स जो मैं लेता हूँ या फिर मैं लेने की सोच रहा हूँ तो मैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करता हूँ। दैट इज़ अ ओपन प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन फॉर ऑल द ट्रेडर्स, ओपन फॉर ऑल। ठीक है, तो इसी के साथ में हम देखेंगे कि आज हमारा मार्केट किस तरीके से चला है या फिर मार्केट का मेरा आउटलुक क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट, सुबह मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाया, दैट इज निफ्टी ने आज ATH लगाया, ऑल टाइम हाई बनाया और ओपन इज इक्वल टू हाई हुआ। अब ओपन इज इक्वल टू हाई क्या होता है? जब भी मार्केट ओपन होता है और दैट इज द हाई पॉइंट, मतलब फॉर एग्जांपल 100 रुपये पे खुला है और हाईएस्ट पॉइंट इज 100 रुपीज, मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है, ओपन इज इक्वल टू हाई मतलब मार्केट बेरिश जाएगा और ओपन इज इक्वल टू लो रहेगा, मतलब जहां पे इसने ओपन हुआ ये उसका लो पॉइंट है, तो यहां से मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। तो आज निफ्टी में क्या हुआ, ओपन इज इक्वल टू हाई, यहीं पे पहला इंडिकेशन था कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है। दूसरा, एक प्रॉपर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे तो प्रॉपर सेलिंग कैंडल थी, मैं वो सारा एनालिसिस के अंदर बताऊंगा। तो सेलिंग आई और बहुत बार लोग ना एक ट्रैप में फंसते गए, जब भी वो रिट्रेस करने ऊपर जाता था सबको लगता था कि यहाँ से रिवर्सल है, अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से ऊपर जा रहा है। नहीं, आपको हमेशा कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हम आज उस निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस में देखेंगे। तो इसलिए आपको ये वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज करेक्टिव इंपल्सिव वाला जो भी फेज होता है वो सारा एक मार्केट में दिखा। आज बहुत अच्छा मार्केट था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्केट था। अब हम देखते कि किस तरीके से एग्जैक्टली मेरा पर्सनल डे कैसा रहा, मैंने ट्रेडिंग किस तरीके से करी, आज साइडवेज रहा मार्केट, प्रीमियम मीटिंग रहा, क्या रहा, वो सारी हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो मुझे एक ओपन हाई लो क्लोज वाला जो ओपन इज इक्वल टू हाई ये बताना था, लो इज इक्वल टू, अगर ओपन इज इक्वल टू लो है तो कहाँ जाता है मार्केट, ओपन इज इक्वल टू हाई है तो कहाँ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम डायरेक्टली स्टॉक्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, अब हम स्टॉक्स के ऊपर आके देखते हैं कि किस तरीके से आज हमारे सारे स्टॉक्स चले हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि इस लेवल से ऊपर जाने तो तभी ट्रेड लेना। तो आज उसने वहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश करी बट वहाँ से सेल ऑफ आया है। तो कल के लिए भी हमारी सेम लेवल्स होने वाली है। ठीक है, एज इन कोई नई लेवल्स नहीं है, बट हाँ अगर आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 15 मिनट्स के अंदर आप ट्रेड ले सकते हो। 15 मिनट्स में मैंने आपको लेवल्स भी बना के दी थी कि कहाँ से आपको ऊपर बाय पोजीशन क्रिएट करनी है, कहाँ से आपको सेल पोजीशन क्रिएट करनी है, या फिर अगर आप वो फॉर्मूला यूज़ करते हो 1%, 0.5%, 0.8%। अब ये फॉर्मूला क्या है, अब आप में से बहुत सारे लोग अभी रिसेंटली जुड़े हो जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता है। सिंपल होता है, अगर आपका 100 रुपये का स्क्रिप्ट है, दैट इज़ 1% इसका हो गया 1 रुपीज़, 0.5% हो गया 5 पैसा 50 पैसा और 0.8% हो गया 80 पैसा। मतलब आपको स्टॉक के उतने परसेंट का टारगेट लेना। अगर आप इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी 35,000 पे चल रहा है, तो आपका 1% का टारगेट क्या हो गया 350 पॉइंट्स, 0.5% का टारगेट क्या हो गया 175 पॉइंट्स और 0.8% का टारगेट क्या हो अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट्स टू 280 पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। दिस इज द साइकोलॉजी दैट यू हैव टू कीप। 0.5% ये बिगिनर्स के लिए, 0.8% जो इंटरमीडिएट लेवल पे है, जो सीख रहे हैं और जिनको ट्रेडिंग सीख चुके हैं, ट्रेनिंग हो चुकी है, ट्रेडिंग रिलेटेड उनकी सारी ट्रेनिंग हो चुकी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अब ये इनका ट्रेडिंग सुधारना चाहते हैं। और 1% उनके लिए होता है जो प्रोफेशनली ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनको सारी चीज़ें कन्फर्म है, जिनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, जिनकी सारी चीज़ें अच्छी है। ठीक है, सो
ये सारी चीज़ें थी। अब अपोलो हॉस्पिटल्स में सेम लेवल्स रहने वाली कल के लिए भी हमारी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बुलिश फीलिंग है और मैंने तो बाय कर लिया है। मैंने आपको क्लियरली बोला था, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत बाय किया था। आज मैंने और क्वांटिटीज़ ऐड करी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। थोड़ा लॉन्ग टर्म पोजिशनल मेरा व्यू है। 150 का तो मिनिमम मैं टारगेट रख रहा हूँ यहाँ से। तो सेम लेवल से रहेगी हमारी जो कल थी। तो अगर ये ब्रेकआउट आता है, बहुत अच्छा मोमेंटम है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा मोमेंटम लग रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल है इसमें अगर आप देखोगे तो विक बहुत बड़ी है रादर देन इट्स बॉडी से बड़ी विक है। बॉडी बहुत छोटी है। अप्रॉक्स मैं बोलूँगा यार ओपन क्लोज सेम ही है, अप्रॉक्स सेम लेवल पे ही आ रहा है ओपन क्लोज, ठीक है। अगर हम तो इस हिसाब से मेरा लॉजिक यहाँ पे और परफेक्ट बैठा। मैंने और थोड़ी सी क्वांटिटीज़ ऐड करी, तो मैं पहला टारगेट 140 का लेके चल रहा हूँ, दूसरा टारगेट 150 के आसपास का लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे 2 टारगेट्स है बाइंग की तरफ। और नीचे जाता है तो फिर अगर उस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाता है तो ये कुछ मेरे टारगेट्स रहने वाले, ये 2 लेवल्स, ठीक है। तो इसी के साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी एनालिसिस कंप्लीट हो गया। कमिंस इंडिया आज एक बुलिश मूव आ चुका है। मैंने कल क्लियरली आप सबको इंटीमेशन दिया था कि दिस इज़ अ रेडी टू, मतलब बाय करने वाला ही स्टॉक है। अब आप यहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। तो अब टारगेट्स मैं दूंगा, बाय हो चुका है ये मेरे लिए। मैं अब सेलिंग टारगेट नहीं दूंगा, अब स्टॉप लॉस दूंगा डायरेक्टली। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 850 का। अब पहले मैं थोड़ा नीचे रख रहा था, बट अब 850 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट मेरा 900, 975 और 1050, ठीक है। तो ये मेरे 3 टारगेट्स है। थोड़ा पोजिशनल व्यू भी रख रहा हूँ और 1 डे टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा हम अच्छे से ही ट्रेड्स लेंगे, ठीक है। तो ये 3 मेरे टारगेट्स रहेंगे इजीली। और नीचे स्टॉप लॉस रखा है मैंने 850 के लेवल्स पे। इससे नीचे जाएगा शेल वगैरह जो भी करना है वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। मेरे लिए पोजीशन सिर्फ बाय ट्रेड ही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट में आज क्या हुआ है? दीपक नाइट्रेट में मैंने क्लियरली बोला था अगर इस लेवल से सेल ऑफ आता है तो इस लेवल का टारगेट आपको लेना है, या फिर इंट्राडे में आपको अगर कुछ लेवल्स मिलती है, इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो 0.5 वाला जो लॉजिक है 1% तक का, वो सारा लॉजिक आप फॉलो कर सकते हो। अब हम सबसे पहले टाइम फ्रेम छोटा करके देखेंगे कि आज पूरा दिन हुआ क्या एक्चुअली, ठीक है। अगर आपको दिखेगा तो ये यहाँ से एक ऊपर जाने की कोशिश किया है, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, एक प्रॉपर बेरिश कैंडल थी। अगर आप इस कैंडल की लो से भी ट्रेड ले लेते, यहाँ से भी ट्रेड ले लेते, तो ये पूरा फॉल आपको मिलता। नहीं करना ये इतना ट्रेड। समझो किसी को हुआ होगा कि यार इतनी बुलिश कैंडल है, छोटी सी बेरिश तो बनती है, यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा, चलो ठीक है आपने नहीं लिया, बट इस लेवल से तो शॉर्ट कर सकते थे। अच्छा सपोर्ट जोन दिख रहा है आपको सबको, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट आपको लेना चाहिए था। अप्रॉक्स मैं देखूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स। 1700 रुपये वाले स्टॉक में 20 पॉइंट्स इज मोर देन 1%। बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता था अगर आप ट्रेड कर पाते तो, ट्रेड करते तो। और आपका स्टॉप लॉस क्या था? ये ट्रेंड लाइन, छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट। स्टॉप लॉस कितना होता था अपन लगाते हैं, ठीक है। हमारा टारगेट हम 1% का ही रखते हैं, ज़्यादा टारगेट नहीं रखते। ये रहा हमारा 1% का टारगेट और स्टॉप लॉस यहीं पे था हमारा, ठीक है। तो क्लियरली दिखेगा 1:2 का रेशो है, 1:2.5 का, बट ठीक है 1:2 का रेशो है। अच्छा प्रेस टू रिवॉर्ड रेशो, बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता था अगर किसी ने किया होता तो, ठीक है। 15 मिनट्स के ऊपर आपको इस तरीके से यूज़ करना है। आपके सामने लाइव मैंने बता दिया किस तरीके से यूज़ करना है इन सारी चीज़ों को। दूसरा ICICI बैंक। ICICI बैंक आज उस हमारी लेवल्स को नहीं तोड़ पाया, बट ठीक है हम सबसे पहले देखते हैं 15 मिनट्स के ऊपर कुछ हुआ है क्या, आज कुछ ट्रेड करने लायक था क्या, ठीक है। साइडवेज था, कोई ट्रेड मतलब ऐसा एज सच बड़ा कोई मोमेंट नहीं था ट्रेड करने लायक, ठीक है। इस स्टॉक में हमने कुछ ट्रेड नहीं किया। कल के लिए हमारी लेवल्स क्या होगी? पोजिशनल व्यू तो मैंने दे दिया, बट अब हाँ अब छोटे व्यूज़ भी देना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये हर बार मैं यही करूँगा। मार्केट एनालिसिस में आपको एक पोजिशनल व्यू दूंगा, और एवरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक शॉर्ट टर्म व्यू या फिर इंट्राडे पर्सपेक्टिव, ये आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो मिलेगा। मार्केट एनालिसिस में मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर, डिफरेंट डेज के लिए, पोजिशनल होगा, इंट्राडे होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर यहाँ से बाय बनता है तो आपको 654 से ऊपर बाय पोजीशन क्रिएट करनी है और 646 से नीचे सेल पोजीशन क्रिएट करनी है। टारगेट 660 बाइंग के तरफ, और सेलिंग की तरफ टारगेट रहेगा 636, ठीक है, फाइनल टारगेट। ये 2 टारगेट्स मैंने आपको दे दिए, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, ठीक है। तो ऊपर की तरफ आप और थोड़ा सा टारगेट ले सकते हो 665 तक का, ठीक है। तो बहुत इजी एनालिसिस मैंने करके आपको दिया। आई होप आपको ये एनालिसिस जम रहा होगा और आप ट्रेड कर पा रहे हो,
क्योंकि हर बार मैं आता हूँ आपको एनालिसिस करके देता हूँ, आप कल सुबह उठ के उसके ऊपर ट्रेड करोगे। उससे अच्छा मैं जो कर रहा हूँ उस टाइम पे आप थोड़ा ध्यान से करोगे तो आपको भी बहुत ईजी होगा नेक्स्ट डे खुद का एनालिसिस करने के लिए। मुथूट फाइनेंस में भी सेम, आज ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स के अंदर आपको एक ही मेन पैटर्न दिखेगा, दैट इज़ एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न होता है, बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न होता है। अब हम देखते हैं कि इंट्राडे में हमको कुछ ट्रेड मिलता था कि अगर हम इंट्राडे करते थे तो ओके, हाँ इंट्राडे में मिल सकता था, बट हाँ प्राइस एक्शन कहीं भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो लेट्स अज्यूम दिस एज नॉट अ गुड टू ट्रेड स्टॉक। आज ट्रेड हुआ ही नहीं इसमें, तो जिनमें आपको ट्रेड हुआ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कल आपको बाय पोजीशन किस लेवल से ऊपर करनी है। 1494 से ऊपर आप बाय पोजीशन क्रिएट करोगे, प्रीफिक्स लगा देना, 1494 से ऊपर आप बाय पोजीशन क्रिएट करोगे और सेलिंग पोजीशन आपको इस लेवल से नीचे क्रिएट करनी, दैट इज 1484 से नीचे। 94 से ऊपर बाइंग, 84 से नीचे सेल। टारगेट क्या रहेगा, सेलिंग साइड आपका 1470 का टारगेट रहेगा और बाइंग साइड मैं रखूँगा 1505 का टारगेट, ठीक है। इस तरीके से हमारे बाइंग और सेलिंग के टारगेट्स हो गए। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आज, दैट इज निफ्टी और बैंक निफ्टी। और सही में बता रहा हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी वॉज वेरी गुड टू ट्रेड, वेरी गुड टू ट्रेड। हम आज 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे और देखेंगे कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है। और कल मैंने क्या पोजीशन कैरी करी है। टू बी फ्रैंक, आई एम ऑन अ शॉर्ट साइड, ठीक है। कल हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो, कल मार्केट गैप अप ओपन हो, ऊपर जाएगा, कुछ भी हो सकता है, बट मैं पर्सनली शॉर्ट हूँ। शॉर्ट होने के पीछे का रीज़न बताता हूँ। यू कैन सी मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ, इस लेवल पे ओपन हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया और मेरा टारगेट था 35,600 का, अप्रॉक्स वहाँ तक जा चुका है वो, उससे ऊपर नहीं गया वो, बट हाँ वहाँ तक वो जाने की कोशिश किया। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से हाई भी इज समवेयर अराउंड इन द रेंज ऑफ, हाँ 35,550, ठीक है। तो यहाँ से वो एक ऊपर से रिजेक्शन दिखा रहा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मार्क कर दिया। मैंने बोला इससे नीचे आएगा तो मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूँगा। यहाँ से नीचे आया और ये भी क्रॉस कर दिया, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे मेरी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुई, आई होल्डेड इट। ये यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, मैंने यहाँ पे क्वांटिटीज़ ऐड करी। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स लेवल ब्रेक करके रिटेस्ट करने आता है, मैं वहाँ से ज़्यादा एंट्री लेता हूँ, नीचे की साइड हो या ऊपर की साइड हो, ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो मैं वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटीज़ ऐड करता हूँ। तो यहाँ तक मेरा ये था टारगेट, मैंने ये रखा हुआ था। आज अगर आपको दिखेगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वो सेम लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कल ये लेवल पहले दिखेगी, देखते क्या होगा। कल अगर ये पहले लेवल दिख गई तो मेरे यही टारगेट्स होने वाले जो मैंने नीचे क्लियरली मेंशन करे हुए हैं, ठीक है। ये सेलिंग के टारगेट्स। और अगर आपको कल बाय करना है तो 35,600 से ऊपर ही बाय पोजीशन क्रिएट करना, वहाँ से एक सेल ऑफ आ रहा है, अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे, ठीक है। तो 35,600 से ऊपर आप बाय करोगे, बाय पोजीशन क्रिएट करोगे। दूसरा सेल, तो मैं पर्सनली सेल साइड हूँ। अगर आपको कल सेल पोजीशन क्रिएट करनी है तो मैं आपको एक सिंपल एनालिसिस करके दूंगा। इस लेवल जैसे ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, आप एक शॉर्ट साइड एंट्री बना लेना। एक अच्छा शॉर्ट मिल सकता है आपको इस लेवल से। तो ये जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, इस टारगेट तक के, जो मैं पर्सनली टारगेट ले रहा हूँ, उस टारगेट तक के आप सेल कर सकते हो। ये मेरे क्लियरली 3 टारगेट्स मेंशन है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से निफ्टी का, बैंक निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फाइनल एनालिसिस के ऊपर आज के हमारे, दैट इज निफ्टी। निफ्टी में आज कुछ सीखने लायक है, निफ्टी में आज बहुत कुछ अच्छा सीखने लायक है। ओपन हुआ वहीं पे उसका हाई है, वहाँ से बेरिश कैंडल मैंने यहीं पे सेल कर दिया था, एक सेल एंट्री बना दी थी। ऑन दिस कैंडल इटसेल्फ आई क्रिएटेड अ सेल एंट्री, बट यहाँ पे कहीं पे फिर से ऊपर आया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। फिर मैं और थोड़ा सा नीचे, एंड आज आपको दिखेगा एग्जैक्ट मार्केट किस तरीके से मूव करता है। नीचे आया, फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर ऊपर। अब कल क्या होगा, मेरे हिसाब से नीचे जाना चाहिए। अब देखते कल एग्जैक्टली होगा क्या, वो तो कल देखेंगे कि एग्जैक्टली हमको क्या मोमेंटम मिलता है। बट कल अगर आपको बाय पोजीशन क्रिएट करनी है तो यू विल नॉट क्रिएट अ बाय पोजीशन अनलेस एंड अनटिल दिस लेवल इज क्रॉस्ड, दैट इज
15,845 से ऊपर ही बाय पोजीशन क्रिएट करना। और अगर आपको सेल पोजीशन क्रिएट करनी, मैं तो पर्सनली सेल साइड बैठा हुआ हूँ, और स्टिल अगर आपको एक कंफर्मेशन लेवल चाहिए तो जैसे ही ये सपोर्ट जोन ब्रेक होगा आप सेल एंट्री बना लेना। थोड़ा सा हम नीचे ले लेंगे, थोड़ा सा सेफर साइड। 15,810 से नीचे सेल पोजीशन क्रिएट कर देना। अब टारगेट्स क्या रहने वाले, ऊपर की तरफ 870 और 900 मेरे दो टारगेट्स रहेंगे। नीचे की तरफ 780 और 740 अप्रॉक्स, ये मेरे दो नीचे की तरफ टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा आज पूरा पोस्ट मार्केट एनालिसिस कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। अगर आपको ये एनालिसिस काम आ रहा है, एक बार लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, बट एक कमेंट करके जाओगे ना तो 110% हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई आपको मतलब उठ के एक वीडियो आप सबके लिए लानी है। ठीक है, सो विद दैट सेड आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय, थैंक यू।